हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स। सो प्लेइंग विथ नंबर्स में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओके, सो अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसे हमें बताना है वो ट्रू है और फॉल्स है। ओके, सो ए देखेंगे, ए पढ़ते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। हमें बताना है कि अगर कोई नंबर, सपोज फॉर एग्जांपल 15 जो है, अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या ये 15 एग्जैक्टली डिविजिबल 9 से भी होगा? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसा एग्जांपल लिया कि 15 जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है एंड 15 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। बी देखते हैं, पढ़ते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। नाउ केस क्या है? अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा? तो चेक करते हैं। 9 के लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं 27, सो 3 टाइम्स में, एंड 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में। सो यस, ये जो है हमारा होगा बी ट्रू, क्योंकि जो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल 3 से भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या आता है? 3 इंटू 3। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 3 इंटू 3 आने के कारण कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो उसके प्राइम फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ओके, सो नेक्स्ट सी देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। ओके, सो कोई एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 18 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। ओके, एंड 18 जो है वो 6 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, राइट? सो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर जो है 18 से डिविजिबल होगा जो नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 6 से होगा। सो 18 जो है हमारा 3 एंड 6 से डिविजिबल है, बट 18 को अगर हम डिविजिबल करें 18 से, एंड 18 को अगर हम 18 से डिविजिबल करें तब भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर का प्रोडक्ट जो है वो भी जो इन नंबरों से डिविजिबल नंबर होगा उसको वो एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, राइट? बट यहां पे क्या है कि 12 जो है वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 2 टाइम्स में, एंड 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होता है 4 टाइम्स में, बट 18 से ये 12 जो है डिविजिबल नहीं हो सकता है, राइट? सो हमारा स्टेटमेंट इस एग्जांपल के लिए 12 के लिए क्या हो गया? फॉल्स, राइट? सो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स। हमारा क्या आ गया? आंसर है। ओके, फॉल्स हमारा सी हो गया। डी पढ़ते हैं, क्या है डी? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ओके, सो हम रूल जानते हैं ऑलरेडी, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या है, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, सो इन दोनों नंबर से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होंगे। यहाँ देखते हैं, सो हमें कहा जा रहा है कोई एक नंबर जो 9 एंड 10 से डिविजिबल हो। सो 9 एंड 10 से 180 ले लेते हैं जो 9 से भी डिविजिबल हो एंड 10 से भी डिविजिबल हो। अब हमें क्या चेक करना है कि ये 90 से डिविजिबल है या नहीं है। सो हम देख रहे हैं ये 2 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ओके, कोई भी नंबर 9 10 से डिविजिबल होगा तो वो उसके प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट 90 है हमारा, उससे वो डिविजिबल होंगे।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं ई, पढ़ते हैं इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ओके, सो यहां पे हमें कहा जा रहा है कि दो को प्राइम नंबर है। सो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल की एग्जांपल 4 एंड 9। अगर हमने दो नंबर लिया है जो कि हमें पहले देखना है कि को प्राइम नंबर है नहीं है। सो 1 2 एंड 4 के फैक्टर हो गए, एंड 1 3 एंड 9 जो है हमारे 9 के फैक्टर हो गए। ओके, एंड हियर हमारा जो है कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। सो हमारा को प्राइम नंबर तो ये है। अब हमें क्या चेक करना है कि इनमें से कोई एक, क्या हमें को प्राइम नंबर लाने के लिए एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। सो हम यहाँ देख रहे हैं 4 एंड 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। स्टेटमेंट हमारा आंसर जो है वो इसका क्या हो गया, फॉल्स, बिकॉज हमारा 4 एंड 9 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, एफ देखते हैं, एफ क्या कह रहे हैं, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ओके, सो हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबल नंबर, 4 जो है खुद से डिविजिबल होता है, 4 1 इज 4, बट ये क्या है 4 8 से जो है वो डिविजिबल नहीं होता है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ओके, जी देखते हैं, जी क्या कह रहा है, पढ़ते हैं ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ओके, सो हमें अब बोल रहा है कि 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है सो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं, 8 से 1 टाइम्स में 8 आता है। सो 8 को अगर हम 4 टाइम्स में करें तो 2 टाइम्स में ये एग्जैक्टली। देन 16 को करें 4 से डिविजिबल, सो 4 टाइम्स में, एंड 16 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। जो भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से डिविजिबल होंगे। देन आगे बढ़ते हैं, एच देखते हैं, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर कोई एक नंबर है जो दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, जैसे हम 4 एंड 6 लेते हैं, सो 2 से ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स में डिवाइड होता है, एंड 6 जो है हमारा 2 से 3 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ओके, सो हमने क्या किया है कि एक नंबर लिया है जो दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो हमारा अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। सो अगर हम 4 प्लस 6 करें दैट इज 10। सो 10 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 5 टाइम्स में। ओके, सो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, यह ट्रू। देन आई देखते हैं, पढ़ते हैं, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ओके, अब हमारा जो एच में दिया गया था उसका रिवर्स है ये, सम ऑफ टू नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, अगर हम 5 से सम ऑफ टू नंबर हमारा फर्स्टली देखेंगे, दिस इज 10। ओके, सो 10 क्या है हमारा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट हियर अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें और 6 को 5 से डिवाइड करें तो ये जो है एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल होगा। ओके, सो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं, here are two different factor trees for 60, write the missing numbers। ओके, सो हमें a एंड b दिए गए हैं, इस तरीके से ये ट्री है, हमें यहाँ के नंबर्स को फाइंड आउट करने हो रहे हैं, जितने भी ये एरोज मार्क किए गए हैं। ओके, सो अब हम चेक करते हैं, हमें मालूम है कि जो ट्री देते हैं उसे हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 3 is 6। ओके, सो 2 into 3 करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ का जो ब्लैंक है वो क्या हो गया, 3। ओके, नेक्स्ट 10 के लिए जो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है, तो हम इसे 10 को
10 के फैक्टर्स में तोड़ेंगे। सो 10 कितने टाइम्स में, 5 दिया गया है, तो 5 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे भी हम देखेंगे कि 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। सो 60 30 यहाँ पे दिया गया है, सो 30 इंटू कितना करने से हमारा जो है 60 आ जाएगा। तो हम पहला स्टेप में इसे फिल करते हैं, 30 इंटू 2 करने से हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस प्लेस का नंबर को फिल करना है। सो 30 10 दिया गया है, सो 10 इंटू कितना नंबर करेंगे कि 30 आ जाए, सो 3 टाइम्स में। ओके, नेक्स्ट 10 को फिर से हमें तोड़ना है 2 पार्ट में। सो 10 के फैक्टर्स हम 2 पार्ट में क्या तोड़ सकते हैं, 2 एंड 5। 2 इंटू 5 इज 10 ओनली। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा ये ब्लैंक था, जो ये ब्लैंक नंबर्स थे, हियर 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 एंड हियर, सो इस तरीके से ये नंबर्स हमने फिल कर दिया। सो आपको ये फैक्टराइजेशन ट्री ये आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। Which factor are not included in prime factorization of a composite number? So composite number पहले हम जानते हैं क्या होता है। composite number वो होते हैं जिसके more than 2 factors होते हैं। So 4 के more than 2 factors होते हैं, 1 2 and 4, so 4 is composite number। okay, so लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम किस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, बेसिकली जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 इंटू 2 कर लेते हैं, अगर 6 ले तो 2 इंटू 3 कर लेते हैं। लेकिन हम कभी भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड साथ में क्या है, और साथ में जो नंबर दिया गया है, जो हम ले रहे हैं नंबर 4 और 6, सो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, क्योंकि हम उसी नंबर को इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के। जब हम करते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उस नंबर को हम नहीं लेते हैं एंड 1 को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो ग्रेटेस्ट हमें 4 डिजिट नंबर बोला जा रहा है। हमें मालूम है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। सो 9 9 9 एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, देन अब हमें क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। सो हमें मालूम है कि इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बड़ी नंबर है, सो हम डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 3 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बिकॉज 999 है। ये क्या होगा, 3 3 3 3 टाइम्स में ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 999 एंड 9। देन अगेन हम 3 से करेंगे, सो 1 1 1 1। ओके, देन अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये किससे अब डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। 11 से होगा, सो 11 इज ऑल्सो आवर प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम 1 0 1 टाइम्स में हम इसे एक्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। देन अगेन सो 101 जो है हमारा खुद इटसेल्फ है प्राइम नंबर, बट ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। सो हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या निकला है, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। प्राइम फैक्टर ऑफ 999 इज 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ओके, एंड हमारा ग्रेटेस्ट जो है 4 डिजिट नंबर इज 999 एंड 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो 5 डिजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमारा क्या होता है, 10,000 और
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, सो अब हमें इसे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम। सो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 से ये 0 है तो यस ये डिविजिबल होंगे। सो अब देखते हैं 5 0 0 0, देन अगेन 0 है तो 2 से ही करेंगे। सो 2 is 4 and carry 5 0 0, देन अगेन 2 से करेंगे। सो 1 is 2, 2 2 4 5 and 0, देन अगेन 2 से 0 है तो 2 से ये होगा डिविजिबल, 6 2 and 5, राइट। नाउ लास्ट में 5 है। सो नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर होगा जिससे ये डिविजिबल होगा, दैट इज 5। सो 5 1 is 5, कैरी 1, 5 2 is 10 and 5। ओके, देन अगेन हम 5 से कर सकते हैं बिकॉज 5 लास्ट में है। सो 1 2 5 is 2 times 10 and 5 is 10। अगेन 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 5 टाइम्स में, एंड देन 5 से इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 टाइम्स में। ओके, सो हमारा प्राइम फैक्टर क्या निकल आया, प्राइम फैक्टर फॉर 10,000 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending orders. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. Okay, so हमें पहले क्या बोलने जा रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 हमें निकालने हैं एंड उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो पहले हम इसे कर लेते हैं। सो नंबर क्या है हमारा, 1729 इज द नंबर। अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सो अब हमें देखना है ये डिविजिबल किससे होगा, तो 2 से तो ये डिविजिबल होंगे नहीं। सो नेक्स्ट 3 से करेंगे। सो 3 के लिए चेक करेंगे, 9 2 is 11 and 1 is 12 and 7 is 19। सो 9 ये 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। देन हम अब किससे चेक करेंगे, 5 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, देन 7 से चेक करेंगे। सो 7 2 is 14 and 3 carry 4 is 28, then 4 7 7 is 49। ओके, 7 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। देन अगेन 13 से कर लेंगे। सो हमारा 13 से करने के लिए 1 times 13 एंड 13 जो है 19 टाइम्स में एंड 19 1 टाइम्स में। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 is equals to 7 into 13 into 19। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है, लिखना है। सो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 17 13 एंड 19 जो है हमारा छोटे से बड़े की तरफ जो है वो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ओके है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। सो अब हमें जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके बीच का रिलेशन बताना है। सो हम यहाँ देख रहे हैं 19 माइनस 13 कर रहे हैं, सो हमारा क्या आ रहा है डिफरेंस 6, एंड देन 13 माइनस 7 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो 6। ओके, सो हमारा रिलेशन क्या निकल आया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 आएगा। ओके, सो हमने दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के रिलेशन को यहाँ पे देखा कि 6 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमें क्या कहा जा रहा है, कोई भी अगर हम 3 consecutive numbers लेते हैं तो वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ओके, सो हम चेक करते हैं एग्जांपल से। सो एग्जांपल लेते हैं 2 into 3 into 4। बेसिक एग्जांपल से हम पहले चेक करेंगे। सो 2 into 3 is 6 and 6 into 4 is 24, एंड 24 जो है वो क्या है, 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 4 टाइम्स में। देन अगेन 5 into 6 into 7 करेंगे। सो
5 into 6 is 30, 30 into 7 is 30, 7 3 is 21, 210. ओके, सो 210 को अगर हम 6 से चेक करेंगे, सो 6 3 is 18 and 6 5 is 30. ओके, सो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है. सो हमारा जो स्टेटमेंट कहता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं. सो ये हमारा ओके है. हमने दिखा दिया है एग्जांपल के थ्रू कि ये स्टेटमेंट जो है यस देयरफॉर. सो हमारा ये दो एग्जांपल यहाँ पे हमने शो कर दिया है कि जो 6 से डिविजिबल होंगे. 8th क्वेश्चन देखते हैं. आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं. द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with help of some examples. So हमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 consecutive नंबर जो है ऑड नंबर्स, 2 consecutive odd नंबर का सम जो है वो 4 से डिविजिबल होगा. सो एग्जांपल देखते हैं. 2 consecutive odd नंबर कहा गया है. सो 1 plus 3 अगर हम करते हैं तो दैट इज 4. And 4 is exactly divisible by 4 and by 1 times. Okay. Next number check करते हैं. 5 plus 7. That is second example. 7 plus 5 is 12. So 12 is also exactly divisible by 4 3 times में. Okay. Next example check करते हैं. 9 plus 11. That is 2 odd number, 2 consecutive odd number. So here it comes 20. So 20 is divisible by 4 5 times. Okay. So हमारा इस एग्जाम्पल इस तरीके से है जो शो करते हैं कि 2 नंबर के सम जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उसके सम जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होते हैं. ओके. 9th क्वेश्चन देखते हैं. स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, पढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टर हैज बीन डन. ओके. सो प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं. सो हमें शो करना है कि प्राइम फैक्टर एक्चुअली में किन नंबर्स के हुए हैं. सो ओके. सो जो हमारे ऑप्शंस है वो इस तरीके से हैं A B C D. हमें अब बताना है कि कौन सा नंबर का यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. सो हम चेक करते हैं. पहला A 24. तो पहला A चेक करते हैं 24. सो 24 में हम देख रहे हैं 2 into 3 into 4 is yes obviously it is 24. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 4. तो 4 जो है हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है. ओके. सो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में कंडीशन होता है कि हमारे जितने भी नंबर फैक्टर होंगे वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. सो प्राइम फैक्टर्स हमारा जो 4 है और ये नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. सो ये जो ए स्टेटमेंट है इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके. बी देखते हैं. 56 का हमारा किया गया 7 into 2 into 2 into 2. सो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 के जो फैक्टर्स है 1 and 7 ओनली एंड 2 के फैक्टर जो है 1 and 2 ओनली. सो बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स के टर्म में हमारा जो है 7 into 2 is 14, 14 into 2 is 28 and 28 into 2 is 56. ओके. सो ये हमारा जो है बी जो हमारा प्राइम नंबर को यूज करके फैक्टराइज किया गया है. सो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो हमारा बी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. ओके. देन सी देखते हैं 70 को 2 into 5 into 7. So 2 into 5 is 10 into 7 is 70. ओके. सो अब हम चेक करेंगे 2 का प्राइम फैक्टर क्या है 1 and 2, 5 के क्या है 1 and 5 एंड 7 के क्या हो रहे हैं 1 and 7. ओके. सो हमारा हम यहाँ देख सकते हैं कि तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर का यूज किया गया है. सो तीनों नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं. सो हमारा जो सी है वो भी क्या किया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. ओके. नेक्स्ट डी को चेक करते हैं. डी में 2 into 3 is 6 into 9 is 54. ओके. सो अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं फैक्टर के तौर पे. सो 2 का फैक्टर हमने लिख दिया है. 3 is 1 into 3 एंड 9 के फैक्टर क्या हो रहा है 1 into 1 3 and 9. सो मोर देन 2 फैक्टर.
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 9 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। सो हम क्या कह सकते हैं, इस 54 का हमने यहाँ देख रहे हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। ओके, सो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बी एंड सी का यहाँ पर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। ओके, सो हिंट में हमें कुछ दिया गया है, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5 and 9। सो हमें कुछ हिंट दे दिया गया है कि जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 25110 को डिविजिबल किससे करना है, 45 से हमें चेक करना है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ओके, सो 45 का अगर हम इसे लिखें 5 into 9 is 45 ओनली। ओके, सो हम जानते हैं किसी भी नंबर अगर उनके प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो 45 अगर आता है तो वो नंबर्स भी इस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं। बोथ नंबर जो है इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, 5 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सो 5 से जो है 25110 जो है कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, 5 5 is 25 and 0 and 5 2 is 10 and 1 5022 टाइम्स में 5 से ये डिविजिबल है। नेक्स्ट हम 9 से चेक करेंगे। सो 25110 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इन नंबर्स जो दिए गए हैं उनके डिजिट्स के सम अगर हम करें तो वो 9 से डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो 2 + 5 is 7 and 1 8 and 1 9। सो यस, ये 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर जो है 45 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज ये 5 and 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है एंड 5 and 9 का प्रोडक्ट जो है 45 उससे भी ये डिविजिबल होगा। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, यस 25110 इज 45। So yes, 25110 is exactly divisible by 45। Okay, next क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं उसे। 18 is divisible by both 2 and 3। It is also divisible by 2 into 3 is equals to 6। Okay, similarly a number is divisible by both 4 and 6। Can we say that the number also be divisible by 4 into 6 is equals to 24? If not, give an example to justify your answer। तो हम जानते हैं कि नंबर हमें क्या दिया गया है, 2 into 3 is 6। ओके, एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 18 जो है वो क्या है, 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 3 टाइम्स में, एंड 6 जो है 18 जो है वो 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 9 टाइम्स में, एंड 18 जो है 3 से भी डिविजिबल होता है 6 टाइम्स में। सो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, रिजल्टेंट आएगा जो प्रोडक्ट का, वो जो गिवन नंबर है जिससे 2 and 3 जो नंबर 2 and 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा वो नंबर उनके प्रोडक्ट के रिजल्टेंट से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके, नाउ अब हमें आगे क्या दिया जा रहा है कि 4 into 6 दैट इज 24। सो अगर हम कोई नंबर एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि, तो हम चेक करेंगे। सो अगर हम एग्जांपल 12 लेते हैं, 12 जो कि 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, चेक करते हैं। 4 3 टाइम्स में एंड 6 से ये 2 टाइम्स में, नंबर से 4 and 6 से 12 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, राइट। नाउ अब हमें क्या स्टेटमेंट कह रहा है, क्या वो इनके प्रोडक्ट जो 24 है उससे भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो 12 जो है 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। ओके, ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। सो हमारा जो स्टेटमेंट है कि हमें जस्टिफाई करना था आंसर एग्जांपल से। सो 12 जो है यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था वो क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल। 4 and 6 से तो ये डिविजिबल है बट 24 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और इज
नॉट। सो 12th क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। सो हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो एंड उसके प्राइम फैक्टर्स जो हो सब 4 टर्म्स में हो, ओके, हैविंग डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स। सो हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। सो 2 हमारा स्मॉलेस्ट है, देन 3, देन 5 एंड देन 7। ओके, सो हमारे जो प्राइम फैक्टर सबसे स्मॉलेस्ट है, सो 2, 3, 5, 7। अब हमें स्मॉलेस्ट प्राइम ऐसा नंबर निकालना है जो प्राइम फैक्टर हमारा सबसे ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 4 प्राइम फैक्टर्स में ये ब्रेक हो। प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ले लिए हैं। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें इन चारों प्राइम फैक्टर्स को, सो हमारा क्या निकल आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। सो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30, 30 इंटू 7 इज 210। सो 210 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स होंगे।